प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई इंडिया स्टील 2025 कार्यक्रम के दौरान वीडियो संदेश के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में भारत के उभरते क्षेत्र इस्पात उद्योग की संभावनाओं और अवसरों पर चर्चा की जाएगी। विकसित भारत के आधार को मजबूत करता है और देश में परिवर्तन का एक नया अध्याय लिख रहा है। प्रधानमंत्री ने इंडिया स्टील 2025 में सभी का स्वागत किया और विश्वास व्यक्त किया कि यह कार्यक्रम नए विचारों को साझा करने, नई साझेदारियां बनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक लॉन्चपैड के रूप में काम करेगा। आज और अगले 2 दिन हम भारत के सनराइज सेक्टर, स्टील सेक्टर के सामर्थ्य और उसकी संभावनाओं पर व्यापक चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा सेक्टर जो भारत की प्रगति का आधार है, जो विकसित भारत की मजबूत नींव है और जो भारत में बड़े बदलाव की नई गाथा लिख रहा है। मैं आप सभी का इंडिया स्टील 2025 में अभिनंदन करता हूं। मुझे विश्वास है ये आयोजन नए आइडियाज साझा करने के लिए, नए पार्टनर बनाने के लिए और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक नए लॉन्च पैड का काम करेगा। ये स्टील सेक्टर में एक नए अध्याय की शुरुआत का आधार बनेगा। साथियों, स्टील की भूमिका दुनिया की आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में स्केलेटन की तरह रही है। स्काई स्क्रैपर्स हो या शिपिंग, हाईवेज हो या हाई स्पीड रेल, स्मार्ट सिटी हो या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हर सक्सेस स्टोरी के पीछे स्टील की ताकत है। आज भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के संकल्प को सिद्ध करने में जुटा है। इस लक्ष्य को साधने में स्टील सेक्टर की भी भूमिका कम नहीं है। हमें गर्व है कि आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक बन चुका है। हमने नेशनल स्टील पॉलिसी के तहत 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। आज हमारी प्रति व्यक्ति स्टील की खपत लगभग 98 किलोग्राम है और ये भी बढ़कर 2030 तक 160 किलोग्राम हो जाने की संभावना है। स्टील का ये बढ़ता कंजम्पशन देश के इंफ्रा और इकोनॉमी के लिए गोल्डन स्टैंडर्ड का काम करता है। ये देश की दिशा, सरकार की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की भी एक कसौटी है। साथियों, आज हमारी स्टील इंडस्ट्री अपने भविष्य को लेकर नए भरोसे से भरी हुई है, क्योंकि आज देश के पास पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जैसा आधार है। पीएम गति शक्ति के जरिए अलग अलग यूटिलिटी सर्विस को, लॉजिस्टिक मोड्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है। आज देश में पीएम आवास योजना के तहत करोड़ों घर बन रहे हैं। जल जीवन मिशन का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गांव-गांव में बिल्ड हो रहा है। अक्सर हमारे देश में ऐसी योजनाओं को केवल वेलफेयर के चश्मे से देखा जाता है, लेकिन गरीब कल्याण की ये योजनाएं भी स्टील इंडस्ट्री को नई ताकत दे रही हैं। हमने ये भी तय किया है कि सरकारी प्रोजेक्ट में सिर्फ मेड इन इंडिया स्टील ही इस्तेमाल हो। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टील की जो खपत है
उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा सरकार से जुड़े इनिशिएटिव्स का है। साथियों, इंडिया स्टील का ये प्लेटफॉर्म हमारे पास एक अवसर है जहां से हम अपनी क्षमताओं का विस्तार करेंगे, जहां से हमारे आइडियाज को जमीन पर उतारने का रास्ता बनाएंगे। मैं आप सभी को इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। आइए मिलकर एक रेजिलिएंट, रिवॉल्यूशनरी और स्टील स्ट्रांग भारत का निर्माण करें। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।